तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करें 10 टू द पावर कुछ। क्या मतलब 10 टू द पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे 18, 19, 14, 15। इसमें बहुत कोई बच्चे अटक जाते हैं कि कुछ 10 टू द पावर आपको कुछ वैल्यूज़ दे दिया जाता है या फिर कोई डिजिट दे दिया जाता है तो आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते हो। मैं आपको इसका सबसे ईजी ट्रिक बताऊँगा और सबसे आसान तरीका बताऊँगा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि 10 टू द पावर क्या कुछ। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ 10 टू द पावर कुछ 15। ठीक है, 10 टू द पावर कुछ 15 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझाऊँ। या फिर 10 टू द पावर मैं डिजिट लेता हूँ, जैसे 10 टू द पावर 2। इसका मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, 100 को हम लोग इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ छोटा सा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से लिखने को। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 13, 15। ठीक है, ये हो चुका है हमारे पास 15। इसका मतलब ये होता है, जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -3। इसका क्या मतलब होता है और ये ऊपर क्यों लिखा था, आप माइनस क्यों यहाँ पर आता है, इसका मतलब क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपने इस तरह का लेटर जरूर देखा होगा 1/100। हम लोग बेसिकली इसे इस तरह से लिखते हैं 0.01। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉइंट के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा। यहाँ पर पॉइंट के बारे में आपको जानने के लिए आपको दूसरा वीडियो हमारा देखना पड़ेगा। खैर, मैं आपको यहाँ पर 10 टू द पावर के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब ये हो गया और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये भी हो जाएगा -2। तो इसका मतलब ये होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब ये होता है। तो उसी तरह इसका मतलब ये हो सकता नहीं है, यही होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेकर कुछ और भी सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे एग्ज़ाम्पल पहला मैंने ले लिया कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। 10 टू द पावर जैसे कुछ होता है 8 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ हो जाता है -7 और 10 होल डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -12। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अब इसे सॉल्व करना। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने से पहले आपको क्लास 9th में वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा इसे सॉल्व कैसे किया जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए आपको एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, एक्सपोनेंट आपको पता होगा। कुछ एक्सपोनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। तो पहले एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सिर्फ इस वीडियो के लिए जो प्रॉपर्टी वैलिड होगा वही प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। चलिए, यहाँ प्रॉपर्टी है वो, जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर, ये प्रोडक्ट में है। अगर बेस, इन्हें कहते हैं a, इन दोनों को कहते हैं बेस, इसे कहते हैं a टू द पावर m। इसे हम लोग पावर के नाम से जानते हैं, ऐसे पावर के नाम से जानते हैं और ये हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, ये इस पूरी प्रॉपर्टी को हम लोग एक्सपोनेंट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसे हम लोग एक्सपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक्सपोनेंट्स तो हमने बता दिया आपको क्या है। अब इसको किया कैसे जाता है, उनमें से एक प्रॉपर्टी ये है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब ये प्रॉपर्टी ये है कि, तो ये पहला प्रॉपर्टी है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसका हो जाएगा ए बेस सेम है, ए मैं ले लेता हूँ। अब ये पावर अलग अलग है तो पावर ऐड हो जाएंगे m + n। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया इसका। मैं
मैं इसे अच्छी तरह से लिख देता हूँ। ए एम इंटू ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। जी हाँ, यही होगा। ठीक है, अब मैं इस प्रॉपर्टीज़ के मदद से ये सवाल को सॉल्व करूँगा। इस सवाल को मैं सॉल्व करूँगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सवाल यही था, मैं इसे सॉल्व करता हूँ। बराबर 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर -7 है। ये -7 माफ करिए, ये -7 है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए बेस 10 10 सेम है, तो मैं इसे कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन नहीं लेते हैं, यहाँ पर 10 टू द पावर 10 लिख देता है। मैं कॉमन वाला भी आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। अभी तो हम लोग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ी देर आखिर में इस वीडियो के मैं आपको बताऊँगा कॉमन के बारे में। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल मैं ले लेता हूँ इसे 10। ठीक है, प्रॉपर्टी तो यही कहता था। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कैसे? 8 प्लस -7। ठीक है, कुछ इस तरह से। और हम इसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर 8 -7 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1। ये तो 10 आ गया। ठीक है, ये तो छोटा सा क्वेश्चन था। क्या ये ख़त्म हो चुका है यहीं पर? नहीं, मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया अभी। ठीक है, अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब इतना तो हो चुका है। अब मैं इसे नीचे निकाल देता हूँ 10 टू द पावर -12। मैं आपको इजी फॉर्म से दिखा रहा हूँ। पहले ये शुरुआत है, इसीलिए थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। इसे ऊपर ले लेंगे, बस और कुछ नहीं। अब टोटल मैं इसे पूरी तरह से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये सॉल्व कर देंगे। तो जब मैंने इसे सॉल्व किया यहाँ पर फिर से सॉल्व कर देंगे मैं इसे आपके लिए। देखिए 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -12। सबसे आसान तरीका इन लोग माइनस कर देंगे तो कितना आया था? 10। आपको पता ही होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से -1 माफ करिए 1 इंटू 10 टू द पावर, अभी -12 को ऊपर कर लेंगे जैसे यहाँ पर हमने किया था 10 टू द पावर 12। ये 12 और 1 13 हो जाएगा। फिर से 1 और 12, ठीक है, तो ये 13 हो जाएगा। ये देखिए हमारा आंसर हो चुका है। बहुत ही आसान था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन फिर से ले लेता हूँ आपके लिए, जो आपके लिए इजी हो। ऐसे 10 टू द पावर -34, 10 टू द पावर -15, 10 टू द पावर 4। माइनस में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, इसलिए मैं माइनस ज़्यादा ले रहा हूँ। 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर 5। अब चलिए देखते हैं, मैं इसे करके दिखा रहा हूँ आपको। फिर से वही टेक्निक का अपनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 4 -15 + 4, इसे ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ या ना? नहीं लिख सकते हैं या? इसे हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप बताइए। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था a × 10 टू द पावर a टू द पावर m हो, a टू द पावर n हो, तो a = a टू द पावर m + n होता है। यानी जितने भी नंबर्स होंगे, या फिर a होगा m, a होगा n, या a होगा p, तो हम सबको प्लस कर देंगे a m + n + p। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ किया है। एक्चुअली यहाँ इन दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। जैसे ये इस तरह कुछ होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अब समझ में आ रहा है, माइनस बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर प्लस होगा, ये तो आप जान रहे होंगे। अब नीचे से हम लिख सकते हैं इसे 10 टू द पावर -12 + 5। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको हम बताते हैं। अब यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को। अब इससे हम ब्रैकेट को खोलते हैं, मैं आपको हर एक स्टेप करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे तो कर सकते हैं ना। चलिए 12 में से 5 गया, 7 बचेगा, ठीक है। अब इसे हम लोग कर लेते हैं। चलिए अभी इसे हम लोग ऊपर ले लेते हैं। माइनस था, ऊपर चल गया, प्लस आ गया। अब इसे हम लोग लिख लेंगे फिर से, और इसे हम लोग लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसे हम लोग आखिर में यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से माफ लीजिएगा, थोड़ा सा -38 हो जाएगा, 15 के साथ जाएगा 8 और यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। तो आप इसे देख पा रहे होंगे, -38 हमने लिख दिया, यही है।
ये चीज़ है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और लिए हैं आपके लिए। ये देखिए सवाल है आपके सामने, मैं इसका भी सॉल्यूशन बनाऊंगा। चलिए देखते हैं। ये वैसे ही सवाल है, मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। ये तो मैंने एक सवाल ले लिया है, बस इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं है, इसमें सॉल्व करने के लिए है तो पॉइंट वाले सॉल्व करने के लिए आपको पॉइंट वाला वीडियो देखना पड़ेगा मेरा। इसमें मैंने पॉइंट के बारे में बताया कि पॉइंट कैसे डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर उतार लेता हूँ। 6.038 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻−9 होल डिवाइडेड बाई 10⁻−8 इंटू 10⁻2। फ़िलहाल मैं इसे रहने देता हूँ, ठीक है। या फिर मैं इसे भी सॉल्व कर दूँगा आखिर में। इस सवाल को सॉल्व करूँगा, जब मैं इन्हें सॉल्व करूँगा तो मैं इसे भी सॉल्व कर दूँगा। आपको तो साथ में ही सॉल्व करना होगा, मैं इसे लिख ही देता हूँ, ठीक है। आप कुछ नहीं करना है, सबसे शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे शॉर्टकट, आप कुछ नहीं करना आपको, आप तो जान गए हो बेसिक चीज़ें। आप सबसे पहले इन दोनों में से 10 ले लेना आपको। एक्सपोनेंट्स का तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। अब यहाँ पर इससे सीधा डायरेक्ट माइनस कर देना, क्योंकि आपको पता है यहाँ माइनस प्लस भी है इन दोनों के बीच में, तो प्लस और ये माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 8 + -9 ऊपर में होगा, यहाँ पर 10⁻में से 10⁻ में कुछ इस तरह के वैल्यू होंगे। 10⁻18 प्लस माइनस ब्रैकेट में -9, ठीक है। मैं इसे ब्रैकेट को जब खोलोगे तो आप क्या हो जाएगा, 18 - 9 हो जाएगा आपके पास। और जब 18 - 9 हो जाएगा तो आपको इस प्लस को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इजीली ये हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 18 में 9 जाएगा, आपको भी पता है 9 होगा, ठीक है। अब एक ही बार मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ पर बन चुका है। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऊपर ले लेंगे। पहले ऊपर लेंगे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, याद रहे, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ऊपर ले लेंगे। मैं सॉल्व करके ऊपर लूँगा, वही ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, पहले ये समझ लीजिए। इन दोनों को सॉल्व नहीं करेंगे, ऊपर ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। ऊपर मैंने इन्हें ले लिया है, ठीक है। न्यूमरेटर में ऊपर ले लिया है, न्यूमरेटर में। अभी ये डिनोमिनेटर्स में है, तो मैं इसे इनोमिनेटर यानी ऊपर में ले लेता हूँ। चलिए देखिए, ऊपर में जब ले लेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप कुछ होगा इस तरह से 6.038 इंटू 10⁻। अब रुक जाएंगे। 9 8 कितना होता है आपको भी पता है, 17 होता है, तो 17 लिख लेंगे इंटू 10⁻−2। 6.038 इंटू 10⁻, हम यहाँ तो कर सकते हो 15, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। कुछ लोग बोलते हैं कि इस तरह फॉर्म में है तो ठीक है, 6.038 है तो ठीक है, नहीं तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं रहकर कुछ इस तरह रहता है। कभी कभी 603.8 पॉइंट यहाँ पर रहता है, तो फिर इसे यहाँ पर कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर पॉइंट रहता है, इस पॉइंट को यहाँ पर ले आया जाता है, ठीक है, ताकि हमें इसे अच्छा लगे हमें देखने में। जिसे हम लोग कहते हैं राउंड ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये बात की बात है, मैं ये चीज़ें आपको एक वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हमारे पास आ चुका है। देखिए पूरी तरह से सवाल भी और जवाब भी देख लीजिए अच्छी तरह से, मैंने इसे बनाया। और एक सवाल और लेते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए। एक और सवाल ले लेता हूँ आपके सामने। मैं सवाल आपके सामने ही लूँगा, ठीक है, ताकि आपको ना लगे कि मैं सवाल को पहले से बना के रखा हूँ और आपको यहाँ पर उतार के दे दे रहा हूँ। मैं आपके सामने एक कोई रैंडम यानी कोई भी सवाल मैं आपके सामने यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ चौथा सवाल हो जाएगा ये आपका। इसके बाद मैं एक सवाल और लूँगा, 5 सवाल तो बनते ही हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 5 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻−12 डिवाइडेड बाई 10⁻−89 इंटू 10⁻45 इंटू 10⁻63। अच्छा माइनस लगा लें, क्या ये बेहतर है? बहुत बेहतर है। अभी एक ही स्टेप में करना है,
ठीक है। अभी एक ही स्टेप में आपको करके दिखाता हूँ, एक ही स्टेप में, यही स्टेप में। ठीक है, क्या करना है आपको देखना, दिमाग लगाना है आपको। यहाँ 5 है, 5 उतार देना, न्यूमरेटर में ही सब कुछ आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में है वो भी न्यूमरेटर में आ जाएगा, वो भी तुरंत। आपको अब एक ही स्टेप में आपको करना है, ठीक है, एकदम फास्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है। अब इतना आपने लिख दिया होगा, ये तो आपको पता ही होगा। अब ये नीचे वाले चीज़ों को देखिए, ये इसको सॉल्व कर लेना आपको नीचे में, ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या ट्रिक मैं आपको बताऊँ, -89 और -63 से प्लस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और जब इसे कर लेंगे तो हम लोग, हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं कर लेता हूँ जल्दी। क्या करते हो, मैं इसे कर रहा हूँ, कुछ आप 107 आ जाएगा, सही है ना। मैंने कुछ नहीं किया, ये आपको पता होना चाहिए 152 कहाँ से है। ये 52 मैंने वहाँ से यहाँ से लाया, -89 -63 करीब आपको जोड़ने पे -152 आएगा। और उसमें से मैंने 45 यानी 45 को मैंने इसमें घटा दिया, घटा देने के पास 107 आएगा। आपको लगता है कि ये गड़बड़ है, तो आप क्या करो, इसको और इसको ऐड कर दो, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। यकीन नहीं होता है, मैं इन दोनों को ऐड करके दिखाता हूँ। 7 5 12 एक हाथ में, ठीक है, 4 1 5 हो गया और 1 का 1 हो गया। देखिए ये सही है कैलकुलेशन, आपको नहीं लगना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, तो मैंने इतना कर लिया। अब ये तो 107 हो गया, ये कहाँ आया 107, ये नीचे आया। अब ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, ये तो आपको पता ही है। ये बड़े नंबर पे नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा -107 है, यहाँ पर नीचे में आ रहा, तो मैं इसे ऊपर ले लूँगा, तो 107। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कोई रैंडम नंबर लिया आप ही के सामने, मैंने कोई इसमें कुछ बनाया नहीं है। ये 77 खुद ही आया है, मैंने कुछ इसमें किया नहीं है, ठीक है। और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, करीब 100 आ जाएगा। 100 हो गया और हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। ये तो मैंने आपके सामने बनाया, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। आप देखते हैं, अब आखिरी सवाल भी मैं आपके सामने ही ले रहा हूँ। 5th नंबर 10 to the power -19 into 10 to the power -17 divided by 10 to the power -34 10 to the power -45। मैंने सब माइनस लिया है ताकि आपको तकलीफ ना हो। और चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसे, बहुत आसान है। 10 to the power -17, अभी से कितना हो जाएगा आपका, तो इसे कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। -36, ठीक है। अब नीचे वाला भी कर लेते हैं हम लोग। नीचे वाला को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना होगा, जो भी आपको करना है, ठीक है। या फिर ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐड कर लो, यहाँ पर आपको लगा दें। आपको पता है कि दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस ही होने वाला है, और ऊपर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहीं पर ऐड कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए ये माइनस होगा, नीचे में -79 होगा, ऊपर आने पर 79 हो जाएगा। देखिए एक ही स्टेप में मैंने आपको करके दिखा दिया। ये नीचे में -79 होगा, जिस तरह का 10 to the power -79। और आपको पता है कि जब -79 नीचे होगा तो ऊपर लाओगे तो 79 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो इस तरह के आप कई सारे सवाल कर सकते हो। आखिर में जो मैं आपको बताने वाला था कि पॉइंट से कैसे चेंजेस करें, यानी पॉइंट में बहुत कोई को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी आने वाली वीडियोस में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा डिवीज़न मेथड का, जो बिल्कुल हर चीज़ के लिए वैलिड है। आखिर में आपको, जैसा मैंने वादा किया था, मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट कैसे होता है, पॉइंट में कैसे किया जाता है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, 6.025, ठीक है। तो अगर आप राइट साइड जाते हो, जैसे इधर राइट साइड की तरफ बढ़ते हो, 1 2 राइट साइड बढ़ रहे हो, इधर राइट साइड की तरफ बढ़ रहे हो, पॉइंट बढ़ा रहे हो, जैसे 1 2 आपने 2 बार बढ़ाया, आपने कितना बार बढ़ाया, 2 बार। तो जब राइट साइड की तरफ बढ़ाओगे तो इंटू 10 to the power -2 लिखोगे, ठीक है। 6.602.5 आपने 2 इधर बढ़ाया, 2 पॉइंट्स इधर बढ़ाया, आपने पॉइंट यहाँ पर लाया ना, यहाँ पर आपने जब पॉइंट यहाँ पर लाया तो आपने 10 to the power -2 लिखना है। जब अपने राइट हैंड साइड में आपने पॉइंट बढ़ाया, तो अगर आपने पॉइंट राइट हैंड साइड में नहीं होकर आपने लेफ्ट हैंड साइड बढ़ाया, जैसे 6025, ठीक है। यहाँ पॉइंट है
तो मैं इसे लेफ़्ट साइड में बढ़ाता हूँ 1 2। तो जी इस तरफ बढ़ाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा 10⁻², लेफ़्ट साइड की तरफ। बस दोस्तों इतना ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो छोटा सा हिंट था, आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू।